ये मान के चलो दिवाली हमारे लिए अगर पटाखे नहीं लगते हैं तो दिवाली 100% हम पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि दिवाली फेल है। फिर भी गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच समझ के पटाखों पे बैन लगा रही है। और आज भी अखबार में आया था कि ग्रीन पटाखे वैलिड होंगे। अब कौन से ग्रीन पटाखे होते हैं और क्या होते हैं, इसके क्या मापदंड होते हैं। वो पहले तो आवाज़ वाले पटाखे जो नुकसानदायक होते हैं कोई चलाता नहीं है। आजकल जितने भी पटाखे बिकते हैं 98% पटाखे लगभग रोशनी वाले पटाखे बिकते हैं और वो किसी भी एंगल से प्रदूषण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क टाटा की पेशकश। भैया पटाखों को लेकर अभी गवर्नमेंट के निश्चित आदेश समझ में नहीं आ रहा है कि लगाने भी हैं या नहीं लगाने। मेरे तो ये समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया है पटाखों पे, हमने जो विज्ञप्ति निकली थी उसके बाद गवर्नमेंट ने पहले विज्ञप्ति निकाली, उसके बाद बैन लगा दिया कि पटाखे नहीं बिकेंगे। उसके कुछ दिनों बाद अखबार में पड़ा कि ग्रीन पटाखे, अभी ग्रीन पटाखे को हाथों प्रोडक्शन होके नहीं। और हम जो पटाखे बेचते हैं और आजकल 5-10 साल से ये चलन है कि आज की जो नई जनरेशन है वो पहले तो आवाज़ वाले पटाखे जो नुकसानदायक होते हैं कोई चलाता नहीं है। आजकल जितने भी पटाखे बिकते हैं 98% पटाखे लगभग रोशनी वाले पटाखे बिकते हैं और वो किसी भी एंगल से प्रदूषण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। फिर भी गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच समझ के पटाखों पे बैन लगा रही है। और आज भी अखबार में आया था कि ग्रीन पटाखे वैलिड होंगे। अब कौन से ग्रीन पटाखे होते हैं और क्या होते हैं, इसके क्या मापदंड होते हैं, ये हमें मालूम नहीं है। पूरी हमको कोई गाइडलाइन मिली नहीं है। हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि सारा का सारा प्रदूषण पटाखों से होता है क्या। 2 साल के कोरोना की महामारी के बाद हम लोग अपने जीवन यापन के लिए लड़ रहे हैं आपस में। और हम लोग तो सीजन पे जिंदा है। हमारा होली, दिवाली, राखी और सीजनेबल आइटम करते हैं। ऐसे अजमेर में और ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी उनका काम ही सीजन पे चलता है। और आज 2 साल से सीजन की कमाई कुछ नहीं हुई है। आज हमारे आर्थिक व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि हमको कर्ज लेकर भी घर पे खाने पाने के लिए साधन चाहिए। अब हम गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई लोग मजबूरन कुछ भी कर सकते हैं। आज भूखा मरता क्या नहीं करता वाली कहावत इरशाद होती है। इसके अंदर आदमी भूखा मरेगा तो क्या करेगा। पटाखों से लगाने के बाद हमें बहुत उम्मीद होती है दिवाली से, और पटाखे लगाए बगैर बाज़ार में रौनक ही नहीं आती है। आज हमारी पटाखों की दुकानों से पूरे बाज़ार में इफेक्ट पड़ता है। आज जो भी आदमी बाज़ार में सबसे पहले पटाखे खरीदने आता है उसके बाद दूसरी चीज़ें खरीदता है। ये मान के चलो दिवाली हमारे लिए अगर पटाखे नहीं लगते हैं तो दिवाली 100% हम पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि दिवाली फेल है। का तो बहुत करना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट के क्लियर आदेश नहीं है। इस चक्कर में हमको ना हमने माल लिया है, होलसेलर बेचारे दुखी हैं। वो बेचारे लाखों रुपए का माल ले लेते हैं। को पटाखे ये तो ही नहीं कि मिठाई है जो ताज़ा बन के आती है और बिकती है। पटाखे साल भर पहले प्रोडक्शन चालू हो जाता है, ऑर्डर बुक हो जाते हैं, लोग ब्याज पे पैसे लेके बुक कराते हैं। अब वो होलसेलर बेचारे असमंजस में फंस गए कि पटाखे मंगाएं या नहीं मंगाएं। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया बिक्री पे और भंडारण पे बैन है, लेकिन ये तो ही नहीं कि पटाखे हाथों आते हैं। 6 महीने पहले, 5 महीने पहले गोदामों में आ जाते हैं। जिनकी बड़ी बड़ी मैगजीन होती है वहाँ आ जाते हैं। लेकिन वो पटाखे करेगा क्या, क्योंकि 1 साल के अंदर तो पटाखे वैसे भी बारूद ख़राब हो जाता है। अगर मजबूरन हम बेचते हैं तो आने वाले समय में पब्लिक के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। क्योंकि वो पटाखे बेचेंगे जरूर, फेंकेगा कोई नहीं। लाखों रुपए के पटाखे को फेंक तो सकता नहीं है। आज अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर आदेश आ गए निरस्त होने के कि पटाखे नहीं लगाए जाएंगे और वो अगले साल बेचते हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से पब्लिक के लिए हानिकारक है। वो नुकसानदायक होते हैं। 1 साल तक पटाखा कोई नुकसान नहीं करता है। राजेश गोयल, पटाखा व्यवसायी। पटाखे की तैयारी तो करी हुई है और हमने माल ख़रीद लिया था पहले, क्योंकि लास्ट ईयर ये माल नहीं बिका था। लास्ट ईयर की परचेजिंग करी हुई थी और इस साल भी अगर नहीं बिकेगा तो काफ़ी नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। किस तरह की रिस्क है वैसे, अगर इस तरह को मतलब साल भर तक आप संभाल के रखोगे? हम इसको साल भर तक गोदाम में रखते हैं और अगर नहीं बिकेगा तो फटाखा अगली साल तक दीमक लगेगा और माल का काफ़ी नुकसान होगा इसके अंदर। कितना नुकसान होगा? और चलने में परेशानी आएगी, पब्लिक को भी परेशानी आएगी। वहाँ रिस्क भी है इसको संभालने में। वो तो गोडाउन में रखते हैं माल तो, लेकिन परेशानी तो है ही है सर। अगर बिकना चाहिए, दिवाली का सीज़न होता है, सबको उम्मीद है, छोटे छोटे व्यापारियों को उम्मीद है, हर पब्लिक को उम्मीद है कि दिवाली पे पटाखा चलना चाहिए। और अगर नहीं चलेगा तो छोटे छोटे जो व्यवसाय जुड़े हुए हैं इससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे मजदूर जुड़े हुए हैं, हमाल जुड़े हुए हैं, और छोटे छोटे जो दुकानें लगाते हैं व्यापारी, वो सबको एक आस रहती है दिवाली से कि वही दिवाली पे हम कुछ थोड़ा बहुत मतलब खुशियाँ आएगी हमारे घर में और प्रॉफिट होगा, जो भी मार्जिन जो माल बेचेंगे वो। लेकिन अगर बंद हो जाएगा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मायूसी है लोगों में और सभी बहुत परेशान है। बार बार छोटे छोटे व्यापारियों का हमारे पास फ़ोन आता है, पूछते हैं वो कि भैया क्या हो रहा है, क्या गाइडलाइन आ रही है, तो हम कुछ भी उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस पर। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं
कि इस फटाके के व्यवसाय को तुरंत मतलब लाइसेंस जारी किया जाए, अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाए और फटाके व्यापार को शुरू किया जाए। अभी आपने दुकान पे कागज भी लगा रखा है, नोट। हाँ, अभी सर हम सेल नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी हमारे को सेल नहीं कर रहे हैं, जब तक आगे की कोई गाइडलाइन नहीं आएगी सेल नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे में गाइडलाइन अगर नहीं आती तो फिर कितना नुकसान होगा? सर गाइडलाइन नहीं आती है तो सभी को नुकसान है, सभी को नुकसान होगा। पूरा राजस्थान में जितने भी होलसेल व्यापारी हैं जो माल खरीद चुके हैं सेवागासी से और लास्ट ईयर का उनके पास माल बचा हुआ है तो काफ़ी नुकसान होगा सर। करोड़ों रुपए का हाँ, नुकसान। करोड़ों रुपए का नुकसान तो है सर, बहुत नुकसान होगा। क्या चाहते हो आप? हम तो यही सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इस फटाके की लाइसेंस की प्रक्रिया का शुरू किया जाए और जिससे क्योंकि अभी कोरोना की कोई लहर नहीं है, जैसे बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। अभी तक कोई अजमेर में जैसे कोरोना कोई पेशेंट नहीं है, पूरे राजस्थान में और कहीं पे भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, तो फटाके से कोई भी मतलब नुकसान भी नहीं है। और इस जो बता रहे हैं कि तीसरी लहर के कारण बंद करना चाहते हैं, तो तीसरी लहर की तो सर कोई अभी चांस दिख ही नहीं रहा है। अभी कोई तीसरी लहर तो दिख ही नहीं रही है कहीं पे भी। अजमेर के जितने भी होलसेल व्यापारी अभी एक को भी गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।